कई बार लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कोई जमीन जायदाद या प्रॉपर्टीज नहीं बनाई। वो नुक्कड़ वाली कालू की दुकान जो आज लाखों रुपया उस दुकान से कमा रहा है, वो यकीनन हमारे माता पिता के हाथ से कौड़ियों के भाव निकल गई होगी। 15 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्गों को अपने पेरेंट्स को गालियां देते सुना है। नमस्कार, आपका आज के इस सेशन में स्वागत है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, उसके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके अमूमन बनी रहती है, और ये अक्सर हम सभी के साथ होता है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं किया, कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जहां पे खड़े होने वो हमारे लिए कुछ कर सकते थे, वहां पर हमारे लिए खड़े नहीं हुए। कई बार लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कोई जमीन जायदाद या प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, जो आज कहीं भी हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि देखो ये प्रॉपर्टीज जो हैं आज करोड़ों की हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जब उन्हें ये कौड़ियों में मिल रही थी, उन्होंने ली ही नहीं। तो इस तरह के सैकड़ों गिल्ट्स जो हैं वो हमारे मन में होते हैं, और हम उनका एक बैगेज, बहुत भारी बैगेज होता है, ये अपने कंधों पे लिए 24 घंटे कहीं ना कहीं चले रहते हैं। हर वक्त हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या जितना वो कर सकते थे वो नहीं किया, और ये बोझ जो है वो हमारे दिल और दिमाग पे निरंतर बना रहता है। देखिए, आज का जो ये वीडियो है, इसका जो उद्देश्य है वो ये देखना नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, या क्या कर सकते हैं। आज के वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो बैगेज अक्सर ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग पर ये बैगेज जो है वो अपना प्रभाव डालता है, उसको लेके चले जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं जिंदगी। तो हम कैसे, हाउ वी कैन मेक पीस विद आवर पास्ट, हम अपने अतीत के साथ शांति से कैसे रहें, कैसे चीजों को समझें कि चीजें वर्क करती कैसे हैं। ये कहने की बजाय कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों ना हम ये देखें कि उसने जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया, या जो उसने किया वो क्यों किया। आज की जो डिस्कशन है वो इन पॉइंट्स पे सेंटर्ड है, ना कि किसी को कोई दोष या कुछ उलाहना देने से प्रेरित है ये टॉक। तो चलिए आज की बात जो है वो शुरू करते हैं कि ये जो हमारे ऊपर बैगेज है, जो हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स निकम्मे निकले, हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों के या और जो पेरेंट्स हैं वो काफी अच्छे थे, उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया। चलिए आइए आज इस सत्य की गहराई में जाकर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, जब हमें ये कभी भी लगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले जो हमें एक काम करना है वो हमें ये करना है कि हमें अपने पेरेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जरूर देखना है। उस वक्त के जब हमारे पेरेंट्स ग्रो हो रहे थे, या कह लीजिए कि पढ़ाई कर रहे थे, किसी एज में आ गए जहां पे वो अपना कैरियर या शादी या इस तरह की चीजें सोच पा रहे थे, उस वक्त का सामाजिक और आर्थिक समाज कैसा था। जब हम इन चीजों पे एक स्टेप पीछे, आज जो हमारे दिमाग में हर वक्त चल रहा है उससे एक स्टेप पीछे आना है हमें, और देखना है कि उस वक्त हमारे पेरेंट्स का जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या थी। क्या हमारे माता पिता अपने परिवार में वो पहले बच्चे थे जिन्होंने अपने गांव या घर से बाहर कदम रखा? क्या हमारे माता पिता उन चुनिंदा बच्चों में से थे जो पहली बार स्कूल गए, या जिन्होंने पहली बार मैट्रिक या कॉलेज में दाखला लिया? क्या हमारे माता पिता उस परिवार से आते थे जो जिस सामाजिक वर्ग का शोषण होता था?
क्या हमारे माता पिता एक गरीब परिवार से आते थे या एक समृद्ध परिवार से आते थे? जब हम इन तरह की तमाम बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो वो हमारे लिए नहीं कर पाए, उसमें उस वक्त के आज से 50 साल 60 साल पहले का जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश था उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ठीक उसी तरह जिस तरह आज के परिवेश में, आज के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में हम बहुत सारी चीजें चाहते हुए भी नहीं कर पाते, उसी तरह कि वो भी अपने समय में उन्हीं आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते बहुत कुछ जो चाहते थे वो नहीं कर पाए होंगे। इस चीज को इस बात से देखिए, हमारा जो समाज है वो हमें हर वक्त प्रेरित करता है या हमें बताता रहता है कि सक्सेस क्या है। किसी चोटी के, पहाड़ की चोटी पे पहुंचना ही हमें बताया जाता है कि एक सक्सेस है। अगर कोई आदमी उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है तो वो सक्सेसफुल माना जाता है। ये समाज हमें निरंतर हमारे दिमाग में ये चीजें बैठाता रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन हमारा समाज हमें यह नहीं सिखाता कि कोई भी व्यक्ति जो उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है या नहीं भी पहुंच पाया, उस पहाड़ के आधे तक पहुंच पाया है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो किन सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इनहेरिट कर रहा था और उसके पास क्या हैंडीकैप था, वो कितनी घाटियां, नदियां और ऐसे बीहड़ जंगल क्रॉस करके आया कि जिसमें उसका इतना समय बर्बाद हुआ कि वो पहाड़ के आधी चोटी या पहाड़ के तलहटी तक ही पहुंच पाया। बनिस्बत हो सकता है कोई दूसरा आदमी जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हो, वो कुछ इनिशियल एडवांटेजेस लेके चल रहा हो सकता है उसका परिवार समृद्ध हो सकता है उसके पास कुछ इनिशियल इनपुट्स हो, जानकारी ज्यादा हो, उसे कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई मार्गदर्शक अच्छा मिल गया हो, कोई गाइड अच्छा मिल गया हो। जब हम ये सब चीजों पे विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे माता पिता किन कंडीशंस से, किन परिस्थितियों से गुजर के आए और जो भी उन्होंने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया, शायद हम उसे थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा जेनरसली देख पाएंगे। शायद हम उन्हें थोड़ा सा कोसना कम कर पाएंगे अगर हम ये चीजें अपने ध्यान में रखें तो। जो इसका दूसरा फैक्टर है वो एक स्टेप और डीप जाता है। देखिए, हम सभी लोग आज अपनी अपनी समस्याओं में उलझे पड़े हैं, तो हमें जो काम नहीं हो रहा उसका सबसे आसान तरीका यह लगता है कि किसी को दोष दे दिया जाए, किसी के मत्थे दोष मढ़ दिया जाए कि यह आपकी वजह से नहीं हुआ। अब जिस तरह से हम एक स्टेप पीछे गए अपने पेरेंट्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक स्टेप इससे और डीप जाइए। अगर आप अपने कंधों पे लदा हुआ जो बैगेज है कि हमारे पेरेंट्स निकम्मे थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आपको एक स्टेप और डीप जाना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे नीचे एक स्टेप और डीप नहीं जाते। और ये दूसरा स्टेप क्या है? ये दूसरा स्टेप है कि जब भी हम अपने पेरेंट्स को एनालाइज करते हैं तो हम उन्हें एक यूनिट में एनालाइज करते हैं। हम उन्हें पेरेंट्स या माता पिता के रूप में एनालाइज करते हैं कि हमारे माता पिता ने यह नहीं किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार खुले दिमाग से अपने माता पिता को एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी जरूर एनालाइज किया जाए। एक अकेले व्यक्तित्व, एक अकेले व्यक्ति के रूप में भी उन्हें जरूर एनालाइज किया जाए।
उन्हें एक कपल के रूप में, माता पिता के रूप में नहीं, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा, एक बच्ची, उस रूप में भी उन्हें एनालाइज जरूर किया जाए। और क्या एनालाइज किया जाए? एनालाइज किया जाए उनका इंडिविजुअलिटी को, उनका इंडिविजुअल ह्यूमन मेकअप कैसा था। मेहनत का काम है, थोड़ा सा डीप और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमारे माता पिता बच्चे थे, छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने किस परिवार में जन्म लिया, उनकी परवरिश और पालन पोषण किस परिवार में होने लगा, उनके कितने भाई बहन थे, उनका परिवार समृद्ध था या गरीब था। क्या हमारे माता पिता जब पैदा हुए तो क्या दोनों पेरेंट्स उनके पास थे, उनके, हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी? क्या वो उनके साथ समय बिता रहे थे? क्या उनके दोनों पेरेंट्स उस वक्त जीवित थे, या कोई एक जीवित था, या एक था या नहीं था? क्या वो ज्वाइंट फैमिली में थे, अपने गांव में थे, या वो अकेले कहीं किसी शहर में किसी अंधेरी सुनसान गलियों में धक्के खा रहे थे? क्या वो अपने घर से दूर थे? जब आप इन छोटी छोटी बातों को एनालाइज करोगे तो आपको यह पता लगेगा कि बचपन से लेके जब तक वो बड़े हुए और हमारे माता पिता की शादी ब्याह हुए, तब तक उनका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या बन चुका था। जिस भी कंडीशंस में, जिन भी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ होगा और जो भी कठिनाइयां या समृद्धि जो भी उन्होंने देखी या झेली होगी, उसके हिसाब से उनका एक साइकोलॉजिकल मेकअप तैयार हुआ होगा। जो कुछ उन्होंने देखा उसी के हिसाब से उनके कुछ फियर्स, फोबियाज, सुपरस्टिशंस और वो सब चीजें बन गई होंगी जो उनके डीप डाउन उनके मन में कहीं बैठ गई होंगी, और अगले आने वाले सारे डिसीजंस उन्होंने उसी के बेस पे लिए होंगे। देखिए, आज के परिवेश में ईश्वर, संस्कार या कह लीजिए कि रिवाज इतने महत्व नहीं रखते हैं आज की जनरेशन के लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए ये जीवन मूल्य थे, ये वैल्यूज थी जो उन्हें सिखाई जाती थी। क्या उन्होंने कोई भी काम जो भी बाद में अपने जीवन में किया, क्या वो उन मूल्यों से ड्राइव नहीं था? क्या वो सब कुछ वैसा ही कर पाए होंगे जैसा हम आज सोच रहे हैं? अगर इन सब बातों को हम एनालाइज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो संस्कार, जो विश्वास, जो फेथ, जो फियर्स, जो फोबियाज हमारे अंदर हैं, क्या हम भी उन्हें उतना ही कर पा रहे हैं आज के समाज में, या हमारे भी कहीं वो रोड ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में भी, हमारी सक्सेस में भी? जब आप इतनी बड़ी और गहरी चीजों को देखेंगे तो यकीन मानिए कि उनमें से कुछ जो पहलू निकलेंगे वो देखने और विचारने में इतने अच्छे नहीं होंगे। कुछ पक्ष हमारे माता पिता के इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हमारे भी तो बहुत से पक्ष देखने सुनने लायक नहीं है। हम भी तो परफेक्ट नहीं है। जब एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल की हैसियत से देखा जाएगा तो हमें उनकी कमियां, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस सब कबूल करनी पड़ेगी। इसी तरह क्या आपको नहीं लगता कि जब ये दो इंडिविजुअल साथ आए होंगे, उन्होंने शादी की होगी, अपना एक नया जीवन शुरू किया होगा, तो ये जो डिफरेंट बैकग्राउंड से दो इंडिविजुअल डिफरेंट साइकोलॉजिकल माइंडसेट लेके आ रहे हैं,
क्या ये नहीं हुआ होगा कि उनके जो आने वाले डिसीजंस हैं उन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ा होगा। उनमें लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, उनमें असहमतियां भी हुई होंगी। अगर एक पक्ष कुछ करना चाहता है तो दूसरे पक्ष ने जरूर उसमें कोई ना कोई रोड़ा अटकाया होगा, क्योंकि शादी के बाद वो अकेले का डिसीजन तो होगा नहीं, वो दोनों का डिसीजन होगा। जो कुछ वो अपने परिवार में, पिछले परिवारों में देखते आए हैं, क्या उस चीज का इंप्रेशन उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप में नहीं पड़ा होगा? और अगर पड़ा होगा तो ना जाने कितनी ही अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर गए होंगे। वो नुक्कड़ वाली कालू की दुकान जो आज लाखों रुपया उस दुकान से कमा रहा है, वो यकीनन हमारे माता पिता के हाथ से कौड़ियों के भाव निकल गई होगी। और उसकी वजह रही होगी कुछ साइकोलॉजिकल मेकअप, कुछ विश्वास, कुछ अंधविश्वास, कुछ पैसों का ना होना, कुछ रिसोर्सेज का ना होना। कुछ पैसे इकट्ठे किए थे वो कालू की दुकान लेने के लिए, लेकिन घर में बहन की शादी थी, वहां दे दिए, या कोई बीमार हो गया वहां दे दिए, या वो किसी झगड़े से डरे। क्या ये सब चीजें हम आज अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बैगेज जो है, ये शायद अब समय आ गया है कि इस बैगेज को उठा के कहीं फेंक देना चाहिए। और अगर आप उस एज में हैं जहां अभी आप अपने जीवन की शुरुआत कर ही रहे हैं, तो जितना जल्दी ये बैगेज आपका छूट जाए पीछे, उतना बेहतर होगा। मैंने 15 साल से लेके 70 साल तक के बुजुर्गों को, 15 साल के बच्चे से लेके 70 साल तक के बुजुर्गों को अपने पेरेंट्स को गालियां देते सुना है कि उन्होंने ऐसा किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन क्या आज हम वो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को वो दिन ना देखना पड़े? तो बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, अमेरिकन प्रोफेसर एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एडम ग्रांट उनका नाम है। उनकी एक किताब आई है हिडन पोटेंशियल, अगर कभी समय लगे तो जरूर पढ़िएगा। एडम ग्रांट अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अच्छा पूर्वज बनना 100 गुना बेहतर है एक कर्तव्यनिष्ठ वंशज बनने से। एडम ग्रांट ये भी कहते हैं इसी किताब में कि हम बहुत गलत सोचते हैं कि हम ऐसा काम करें कि हमारे पेरेंट्स हम पे गर्व महसूस करें, जबकि होना यह चाहिए, सोचना हमें यह चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हमारे बच्चे हम पर गर्व करें। जब आप इन दो चीजों को सुनेंगे, इन दो वाक्यों को सुनेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने मां बाप को कुछ कोसने की बजाय, उन्हें निकम्मा कहने की बजाय, क्या ये ओनस आज हमारे कंधों पर, क्या ये जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर नहीं है कि हम वो काम करें, हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे या हमारे से बाद की पीढ़ी हम पर गर्व महसूस करे। हमारा बैगेज ढोने का एक बेसिक कारण यह है कि हम आज अपनी जिम्मेदारी को शोल्डर नहीं करना चाहते। हम किसी के सिर पर उस फेलियर का ठीकरा फोड़ देना चाहते हैं और खुद बचे रहना चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारे बच्चे या हमारे बाद की पीढ़ी उस काम पे गर्व महसूस करे। और इस चीज को आप सिर्फ पैसों से मत जोड़िएगा, रुतबे से मत जोड़िएगा। और इस तरह के बहुत से काम हैं, अच्छे काम हैं, जो कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर कर सकते हैं।
जिनमें से क्लाइमेट चेंज एक है, जिनमें से अच्छे आदतों को अपनाना एक है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है क्वेस्ट टीचर, इसे शुरू करने का पर्पज ही ये है कि क्यों ना कुछ उन बातों पे बात की जाए जिन बातों पे बात नहीं होती है, या जिन बातों पे बात बहुत कम होती है, या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं है। लेकिन हम में से हर एक आदमी उन बातों से ग्रस्त है, उन चिंताओं से ग्रस्त है। तो आज से अपने मां बाप को निकम्मा कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें अपने मां बाप के लिए कुछ नहीं करना है, हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। हमारे जीन्स कैसे हैं, अच्छे थे बुरे थे, हमारे मां बाप से हमें जीन्स कैसे मिले, वो बात खत्म हो चुकी है। हमारे मां बाप हमारे लिए कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कुछ बना पाए कुछ नहीं बना पाए, वो बात खत्म हो गई है। हम आज क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आज की बात कीजिए। जब आप इस तरह से बात करेंगे, आपका बैगेज पीछे छूट जाएगा, आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। 2 लाइनें आपसे कहूंगा कि शिकायत ने भी मुझसे तौबा कर ली, शिकायत ने भी मुझसे तौबा कर ली जब मैंने शिकायत से कोई शिकायत ही ना की। चलिए, अपना ख्याल रखिए और फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।